बात कुछ दिन पहले की है। मैं मम्मी पापा को कार लेने की जिद करने लगी। पहले मम्मी ने साफ मना कर दिया, पर पापा को मैंने कार लेने के लिए तैयार कर लिया। पापा ने बोल दिया पहले कार चलाना सीखना होगा, फिर मैं कार ले लूंगा। मैं खुश हो गई और सोचा बॉयफ्रेंड से कार चलाना सीख लूंगी। पर अगले दिन पापा मुझे एक कार सिखाने वाले स्कूल में ले गए। वहाँ पापा ने पैसे और फॉर्म भर दिया। मुझे कार सिखाने वाला एक अंकल था। उनका नाम हामिद खान है। पाप सबसे मिलकर घर चले गए। मैं हामिद अंकल के साथ कार चलाना सीखने लगी। अंकल ने मुझे कार चलाने के बहुत से नियम बताए। 2 घंटे के बाद मैं घर आ गई। मम्मी बहुत गुस्से में थी। मुझे आते ही पूछने लगी, पूजा उस ड्राइवर ने तेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया या कुछ बोला हो? मैं, नहीं मम्मी, अंकल ने तो बहुत अच्छे से कार चलाने के नियम और कार चलाना सिखाया। आज मैं ये बोलकर कमरे में आ गई, पर मम्मी पापा को सुनाए जा रही थी। अगले दिन मैं नहाए और सब पहनकर तैयार हो गई। फिर मैंने दोबारा से कपड़े बदल लिए। अब मैं बिना ब्रा पैंटी के एक खुले सूट में हो गई। मैंने सोचा मेरी पहली ठुकाई भी मेरी क्लास में पढ़ने वाले मुस्लिम ने की थी। अब यह अंकल भी कर दे तो कितना मजा आएगा। मैं घर पर सबको बाय बोलकर चली गई। अंकल कार लेकर मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने अंकल को नमस्ते की। आज मेरी नज़र अंकल के डंडे पर ज्यादा जा रही थी। मैं कार चलाते हुए जब गियर बदलती तो अंकल की जांघों को भी हाथ से स्पर्श करती। अंकल मेरे संतरे देखे, इसलिए मैंने सूट का गला थोड़ा नीचे कर रखा था। शायद अंकल समझ गए थे मेरी पूरी चाल, पर बोल नहीं पा रहे थे। तो अंकल ने एक जगह कार रुकवा दी और मुझे बोले, अंकल, पूजा आप एक काम करो, मेरे ऊपर बैठकर कार चलाना सीखो, जल्दी चलानी आ जाएगी। मैं बोली, ठीक है। अब अंकल कार की सीट पर आ गए और मैं उनके ऊपर बैठकर कार चलाने लगी। कुछ ही दूर गए हम, तभी अंकल का डंडा मेरी छेद में चुभने लगा। अंकल स्टीयरिंग पकड़ने के बहाने मेरे संतरे पर हाथ लगाने लगे। मुझे मजा आ रहा था, तो मैं कुछ नहीं बोल रही थी, बस कार चलाने और अंकल के डंडे को छेद में रगड़ खाने का मजा ले रही थी। अंकल समझ गए थे मैं मजा ले रही थी, तो एक जगह अंकल ने जानबूझकर अपना एक हाथ स्टीयरिंग से गिराया, जो सीधा मेरे संतरे पर आ गया। अंकल ने उसी बहाने मेरा एक संतरे सहला दिया। मैं कुछ बोलती उससे पहले ही अंकल ने मुझसे माफी मांग ली। मैं बोली, कोई बात नहीं। आज अंकल ने मेरे पूरे बदन को नाप लिया। फिर मैं घर आ गई। रात भर अंकल के डंडे की चुभन अपनी छेद में महसूस करती रही। अगले दिन भी मैं एक खुले गले का बिना ब्रा के एक सूट पहन कर गई। मैंने देखा आज अंकल पजामा पहनकर कार में बैठे थे। मैं जाते ही उनकी गोदी में बैठने लगी, तो अंकल ने मुझे मना किया। वो बोले, यहाँ नहीं, आगे जाकर बैठना। मैं फिर साइड की सीट पर बैठ गई। अंकल तेजी से कल वाली जगह लेकर आ गए मुझे। मैं भी अपनी सीट से उठी और अंकल की गोदी में जाकर बैठ गई। फिर कार स्टार्ट करके चलाने लगी। अंकल का लाठी खड़ा हुआ साफ मेरी छेद के अंदर चुभ रहा था, तो मैंने एक हाथ नीचे करके डंडे को साइड में कर दिया। अंकल मेरी इस हरकत से कुछ सहम से गए। कुछ देर सब नॉर्मल चलता रहा, पर अंकल का डंडा फिर से मेरी छेद में चुभने लगा। अब मेरे से भी रहा नहीं गया।
मैं अपना एक हाथ अंकल के लाठी पर ले गई और लाठी को पकड़ लिया। अंकल ने भी अपने दोनों हाथ मेरे संतरे पर रख दिए और दबाने लगे। मैं अंकल की गोद से थोड़ा ऊपर हुई और अंकल के पजामे के अंदर से डंडे को बाहर निकाल लिया। अंकल के डंडे को जब मैंने पकड़ा तो अंकल का केला मुझे काफी मोटा लगा। मैं अब अंकल के केला पर अपनी पिछवाड़ा रगड़ने लगी। अंकल मेरे संतरे बहुत जोर जोर से दबाने लगे। अब मेरे से रहा नहीं जा रहा था, तो मैंने अपनी सलवार का नाड़ा खोल दिया। अंकल का एक हाथ मेरी गुफा पर आ गया, मसलने और सहलाने लगे। मैं आहें भरने लगी और फिर अंकल को बोली, मैं अब और सहन नहीं हो रहा है, डाल दो अंदर अब। अंकल एक मंझा हुआ खिलाड़ी निकला। अंकल बोला, अभी कहाँ, अभी तो तेरी गुफा में और आग लगने दे। पर मैं ठुकाई के लिए पागल हो रही थी, तो मैं अंकल की गोद से उठकर दूसरी सीट पर चली गई। मैंने देर न करते हुए अंकल का केला चाटना शुरू कर दिया, फिर मुंह में लेकर चूसना शुरू कर दिया, जैसे कोई आइसक्रीम हो। अंकल मेरे सिर को पकड़कर बोलने लगे, अंकल बहुत बड़ी वो है तू। मैं, हाँ बहुत बड़ी रांड हूँ मैं। केला देखकर ही मेरी गुफा मचलने लगती है। अब मुझे अपनी कुतिया बना लो आप। मैं आइसक्रीम चूसते हुए बोले जा रही थी। अंकल का केला 6 इंच लंबा और 3 इंच मोटा था। मैं मजे से चाटे जा रही थी। अंकल मेरी कमीज के अंदर हाथ डालकर मेरे संतरे को दबा रहे थे। फिर अंकल मुझे बोले, कुतिया आज मेरे केले को अच्छे से चाट, कल तुझे और तेरी माँ दोनों को साथ में ठोकूंगा। मैं बोली, आज ही ठोक दो ना। तो अंकल बोले, कल तुझे कमरे में ले जाकर ठुकाई क्या होती है बताऊंगा। मैं आइसक्रीम चूसती रही। काफी देर बाद अंकल की आइसक्रीम पिघलकर न पानी छोड़ दिया, जो मैं चाट कर पी गई। मेरी गुफा भी पानी छोड़ चुकी थी। मैं अंकल के केला को हाथ में पकड़े रही। फिर अंकल बोले, चल अब गाड़ी चला। तो मैंने मना कर दिया। मैंने फिर से केले के ऊपर किस किया। अंकल ने अब केला पजामे के अंदर डाल लिया। मैंने भी अपनी सलवार को नाड़े से कस दिया। फिर अंकल का हाथ मेरी कमीज के अंदर आ गया और मेरे एप्पल से खेलने लगा। अंकल मुझे बोले, तू इतनी प्यासी है, तो तेरी माँ भी बहुत होगी। चल अपनी माँ को दिखा मुझे। मैंने फोन पर अंकल को अपनी मम्मी की फोटो दिखा दी। अंकल का केला खड़ा हो गया मम्मी को देखकर। अंकल ने मम्मी को देखकर फिर से केला बाहर निकाल लिया और हाथ से हिलाने लगे और बोले, अंकल क्या मस्त है तेरी माँ, साली को तो दिन रात ठोकने में मजा आएगा। और जोर जोर से हिलाने लगे। साथ में हम दोनों को गंदी गंदी गालियां देने लगे। कुछ समय बाद अंकल आइसक्रीम मेरे मुंह में डालकर मेरा मुंह में करने लगे। अंकल मुझे मम्मी समझकर मुंह ठोक रहे थे। कुछ देर मेरा मुंह ठोकने के बाद अंकल फिर से पिघल गए। हम दोनों ने फिर अपने आप को ठीक किया। फिर अंकल मुझे घर छोड़कर चले गए।